हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स ग्लोबल राउंड 21 का सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को वहाँ से आप देख सकते हो। एंड क्वेश्चन बी पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे लीड कोड, एड कोड एंड कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। नहीं, कॉन्टेस्ट मैं नहीं बोल सकता, बस उसके प्रॉब्लम सेट से मैं बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। ओके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं एंड ये क्वेश्चन इजी है, लाइक ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसकी रेटिंग अगर देखोगे तो 900 ग्रीडी के साथ आ रही है चीज़ें, राइट। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम में एक वर्ड यूज हुआ है मैक्स। तो सबसे पहले मैं इस मैक्स को डिफाइन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, मिक्स जो बोला गया है, मिक्स ऑफ एक कलेक्शन है। लेट सपोज एरे है तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर को इस से डिनोट किया इसने। तो इस जो है उसको, इसका डेफिनेशन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन, लाइक ये वर्ड आपको यूज होगा। एंड कुछ क्वेश्चन में मिक्स से रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन तो वो सेगमेंटरी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, बट यहाँ पे आपका एक ग्रीडी अप्रोच होगा, राइट। हम लोग देखेंगे इसको। ओके, तो ये कह रहा है कि एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि नन निगेटिव इंटीजर होता है। नन निगेटिव, फर्स्ट नन निगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे कलेक्शन है तो मैं यहाँ पे कलेक्शन लिख रहा हूँ। आप इसको एरे वेक्टर जो भी आपका है, कंटेनर आप जिसको बोलो, ठीक है, एरे में लिख दूँ या कंटेनर लिख दूँ, वो चीज़ है। तो जिसकी आप बात कर रहे हो वहाँ पे वो फर्स्ट नन निगेटिव इंटीजर, तो मोस्टली ये निगेटिव इंटीजर पे बात होती है। स्ट्रिंग पे भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है वैसे, ठीक है, वहाँ पे आपको उस तरीके का डेफिनेशन मिल जाएगा। ओके, तो इंटीजर के केस में आपको वही है कि फर्स्ट नन निगेटिव इंटीजर जो कि उस कंटेनर में या उस कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका अगर हम रेंज देखें तो क्या होता है कि वो फर्स्ट नन निगेटिव इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात होगी यहाँ पे। ये कैसे, देखो ये आपका नंबर लाइन है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा, एंड ये पॉजिटिव साइड, ये निगेटिव साइड। मैंने बोला नन निगेटिव, निगेटिव सारा खट गया। इंटीजर, तो इंटीजर तो पूरा है, उसमें नन निगेटिव हटा दिए तो जीरो अभी भी बच रहा है ना, ये ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो हो गया, जीरो के बाद वाला पूरा। तो बेसिकली ये कुछ यहाँ से ऐसे शुरू ले जाएंगे, इसलिए मैंने ये चीज लिखा, राइट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मिक्स का डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपके पास एरे ए है 1 इंडेक्स एल लेंथ का, एंड आपको, ये थोड़ी सी कहानी, इसको आप छोड़ सकते हो, समझ लेना जो भी। आपको क्या करना, उस पूरे एरे एरे के पूरे एलिमेंट को 0 सेट करना है। बट यहाँ पे आपको सेट करने के लिए एक ऑपरेशन दिया है, और वो ऑपरेशन ये कहता है कि एक रेंज को चुन लो विद इन बाउंड्री। आई थिंक ये चीज आपको सेल्फ डिफाइंड होता है, तो क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं भी दिया रहे तो आपको अंडरस्टूड होता है कि ये आपका विद इन बाउंड्री ही रहेगा ना, राइट। तो ये हो गया। अब क्या करा कि उस पूरे रेंज का मैक्स निकालो, निकाल लिया, तो वो डब्ल्यू से डिनोट कर दिया इसने, ठीक है। एंड उस रेंज के सारे एलिमेंट को डब्ल्यू से सेट कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से हो रही है। देखो मैं अगर लिखूँ एक एलिमेंट, सॉरी एक कलेक्शन लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 एंड देन 10। ओके, तो इसका कलेक्शन, इस कलेक्शन का मैक्स जो है वो 4 होगा। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 है नहीं है, तो 4 मैक्स है। 4 अगर मैक्स है तो इसको क्या होगा, एक ऑपरेशन सेट करोगे तो ये 4 में बदल जाएगा, सारे 4 में बदल जाएंगे। ये आपका ऑपरेशन है। ओके, ये क्वेश्चन करा, और इस तरीके का ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपको सारे एलिमेंट को 0 सेट करना है, एंड उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे वो आपको बताने हैं इसको। ओके, जरा से इनपुट पे अगर हम ध्यान ले लें तो टी की पावर हो गया, सॉरी इसको अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक मैंने टाइम एनालिसिस का वीडियो भी बनाया, उसका आप आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। ओके, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको ये सब चीज़ें पकड़नी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली इन जो है आपका 10 पावर 5 है, तो बेसिकली आप जाओ तो इसको
एन लॉग एन तक जैसे कि आपका सॉल्यूशन एक्सेप्टेड केस में जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको जो है बी को एन स्क्वायर जैसा भी आपको अगर अप्रोच कुछ आपको दिमाग में आ रहा है तो वो चीज़ें नहीं देखनी है। आपका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा कि एन बी को एन पे हो या एन लॉग एन पे हो। हम लोग अपना जब कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आप देखना कि एनालिसिस हम लोग एनालिसिस उसका कर लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी का, राइट। ठीक है, अब इसका लॉजिक पहले समझते हैं क्या है। ओके, तो लॉजिक बेसिकली इसमें थोड़ा सा लाइक इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप अगर अपने ट्यूटोरियल वाला देखा होगा उसका एडिटोरियल, तो वहाँ पे लिखा है कि मैक्स जो होगा, इसको मैं डिफाइन बताऊंगा अच्छे ढंग से, मैक्स 2 ऑपरेशन लग सकते हैं। ये कैसे, राइट। ओके, देखो इस चीज़ का बस ध्यान में रखो, इसको भी ज़्यादा सोचना नहीं है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं बस इसको रखा हूँ साइड में। ओके, तो अब क्या है, एक मैंने कलेक्शन ले लिया है रैंडम सा ऐसा कुछ, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा कुछ भी। ओके, तो बेसिकली क्या है इसका, इसमें अगर हम मिक्स की बात करें, मिक्स जो होगा वो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब जीरो तब होगा जब ऑल एलिमेंट, या ऐसे बोलूं कि जीरो प्रेजेंट है, जीरो इज नॉट प्रेजेंट, राइट, जीरो इज नॉट प्रेजेंट। एंड अगर जीरो प्रेजेंट है तो फिर वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इस तरह के कलेक्शन पे आ रहा। देखो ग्रेटर देन जीरो मिक्स कब होगा आपका, जब एक जीरो के साथ एक नन जीरो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे आ जाए। एक जीरो के साथ मैं 1 लिख दूं तो ये मिक्स आपका कहीं ना कहीं जीरो से बड़ा हो गया। अब एक जीरो के साथ मैं इसको 5 लिख दूं तो फिर से एक कहीं ना कहीं आपका जो है वो ग्रेटर देन जीरो आपका एक मैक्स मिलेगा। जीरो के साथ मैं 100 लिख दूं, ठीक है, तो आपका आएगा। आप कहोगे आप जीरो बार बार क्यों ले रहे हो, मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया कि अगर जीरो प्रेजेंट नहीं है तो अपना मैक्स जीरो है, तो फिर यहाँ पे बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे जो है, ओके ये चेंज करते हैं, एक ऑपरेशन ही लग रहा, बस एक ऑपरेशन, काम समाप्त। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा जब आपके पास एक जीरो होगा, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं अरे में, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम कैसे करेगा, देखो एक से ज्यादा जीरो होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसके बाद एक जीरो के बाद एक यहाँ पे मैंने कोई पॉजिटिव नंबर लिख दिया बेसिकली, तब प्रॉब्लम आ रहा आपको, राइट। ओके, तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर है, इसको इसको हटाने के लिए आपको ये जहां तक अब इसका जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा आपने लिया लंबा सा और आपने इस पे एक ऑपरेशन लगाया, तो बेसिकली इसका जो भी होगा आपको यहाँ से अगर हम लेके एक ऑपरेशन लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, बट ऐसा केस हो सकता है कि आपके पास इस तरीके का मल्टीपल बनेगा, 0 1 2 3, 0 4 5 6, 0 7 8 9, राइट। तो आपने बोला कि इसको एक ऑपरेशन में, आपने जैसे ऊपर देखा ये सही सोच रहे हो आप, इसको भी एक ऑपरेशन में, इसको एक ऑपरेशन में, राइट। बट अगर आप देखो तो आप सही एक तरीके से सोच रहे हो कि इसको एक ऑपरेशन में, इसको एक ऑपरेशन में, इसको एक ऑपरेशन में, तो टोटल 3 ऑपरेशन आपको लग जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक इससे एफिशिएंट वे भी है, इससे एफिशिएंट वे क्या कहता है कि 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9, इस पूरे को मैक्स ले लो। चूंकि इस पे जीरो प्रेजेंट है तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, लेट सपोज यहाँ पे 10 आ रहा तो 10, अब सारे वैल्यू 10 हो गई, सब 10 है, 10 सब हो गया, मतलब इसमें जीरो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ से एक ऑपरेशन और लगेगा, तो टोटल जो है आपको 2 ऑपरेशन लगेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग एंड लाइक इन एडिटोरियल इट वाज मेंशन दैट कि आपको मैक्सिमम 2 ऑपरेशन ही लगेंगे, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ये अप्रोच इसमें गलत हो रहा है आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये तभी ये वाला जो है ऐसे, इसमें आपको चेक करना बेसिकली क्या होगा, अगर आपके सारे जीरो हैं तो जीरो ऑपरेशन, जीरो के बाद कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा एक बार, सिर्फ एक बार, तो एक होगा, अदरवाइज सबके लिए आपका 2 होगा, सिंपल। ये सबको अलग अलग डील करने से अच्छा है सबको एक बार डील कर लिए तो हमको नंबर ऑफ ऑपरेशन कम हो गए, तो क्यों ना हम यही करेंगे, क्योंकि हमारा एम है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना। तो ये चीजें बेसिकली बार बार होनी थी, एंड ये मल्टीपल और भी बड़े हो सकते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरे एरे पे हमने मैक्स लगाया, इसका मैक्स क्योंकि ये जीरो प्रेजेंट है तो ग्रेटर देन जीरो ही एक नंबर आएगा, 1 हो सकता है,
वन से नंबर जो भी होंगे या तो 1 होंगे या तो 1 से बड़े होंगे। अगर 1 भी हुआ तो सबको फिर 1 सेट करेंगे एक ऑपरेशन में। और जब सब 1 सेट हो गया तो फिर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मैक्स में 0 प्रेजेंट नहीं है तो एक ऑपरेशन में हम 0 निकाल लेंगे, तो बस अपना काम खत्म, राइट। अगर सब 0 है तो फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आपको ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारे 0 हो रखे हैं। तो पॉसिबिलिटी आप समझ गए, देखो ऑल 0 देन 0 ऑपरेशन, ये ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। एंड 0 के बाद एक पॉजिटिव, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर, एक बार 1 टाइम, तो एक ऑपरेशन। एंड बाकी सारे केस के लिए 2 ऑपरेशन, बाकी कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो बेसिकली यही चीज मुझे निकालना, 0 के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है क्या, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ एंड आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो कोड में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एंड लाइक मुझे एक दो लोग बोल रहे थे कि कोड को थोड़ा बढ़िया से आप एक्सप्लेन करो, तो मैं इसमें थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट मैंने ले लिया एंड वेक्टर इनिशियलाइज कर दे n+1 लेंथ का, यहाँ पे लिखा था इसने 1 वेस्ट इंडेक्सिंग। तो बेसिकली मुझे चेक भी करना उसी तरीके से कि यहाँ पे अगर 0 है तो उसके बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं करंट के लिए देख रहा हूँ उसके पीछे कोई 0 है कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये ले भी लिया आपको n+1 था लेंथ का, ठीक है। 1 से चेक किया एंड इनपुट लिया, उसी टाइम पे चेक कर लिया कि चलो अगर पिछला वाला जो इंटीजर है वो 0 है एंड कोई अभी जो आया वो नॉन जीरो इंटीजर है, तो आंसर प्लस प्लस। ओके, तो ये बेसिकली आपका ऑपरेशन प्लस प्लस हो रहा है कि या चलो इसको अब ठीक करने के लिए मुझे एक ऑपरेशन तो लगेंगे ही लगेंगे ना, राइट। एंड आपको आपने तो ये कर दिया तो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो क्या करोगे, तो लास्ट में मैं बेसिकली इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ। अब चाहो तो इसी चीज को आप यहाँ पर भी हैंडल कर लो इफ के बाद, राइट, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिकली कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में मैं यही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे इनपुट लेने पे आपको क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट से मैं चेक कर लूंगा कि कितनी टाइम ऐसा हुआ है ये 0 के बाद एक पॉजिटिव आया, तो ये यहाँ पे चेक हो रहा और उसके हिसाब से मुझे ऑपरेशन बता दिया। तो बेसिकली मैं इसी चीज को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला ऑपरेशन। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 2 से ज्यादा। 0 होगा तो एज इट इज, 1 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऑलवेज आंसर 2 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आंसर सेट हो जाएगा 2 पे एंड उसके बाद मुझे आंसर यहाँ पे प्रिंट कर देना है बस। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड वीडियो आपको कैसा लगा है आप वो भी बता सकते हो, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए यार, तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो एंड मैं उसका वीडियो, मतलब जितने भी लोग बोले हैं मैंने ऑलमोस्ट सबका मैंने बना के दिया उनको, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप जैसे आज बोलो तो मुझे 1-2 दिन लग सकते हैं, बट मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर दे देता हूँ, राइट। ओके, तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में बता देना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे शुरू किया हूँ टॉप मिट, आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे बुक कर चुके हैं एंड मुझसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, अपने डाउट सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आकर अपने स्लॉट बुक कर सकते हो सैटरडे संडे का एंड ये सर्विस जो बेसिकली है वो फ्री नहीं है, बट आप इसको एक बार ज़रूर चेक करना किसी भी सर्विस को, ठीक है। इसकी कॉस्ट मैंने बहुत ही कम रखा है, 29 रुपीज़ कर दिया है, तो आई थिंक ये सबके लिए अफोर्डेबल होगा एंड मैं ये सोच के ही रखा हूँ कि लाइक जो देख रहे हैं ये मोस्टली लोग कॉलेज स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए ये एक रेंज में हो प्राइस, इस वजह से मैंने थोड़ा कम भी रखा है। ओके, होपफुली आपको हेल्पफुल होगा एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।